सभी को जय हिंद जय भारत। सबसे पहले 200 मीटर का शूट 1600 मीटर रनिंग से पहले। और आज के इस बैच में जो जोधपुर बैच के बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे वो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो फरवरी बैच के हैं जिसमें झुंझुनू चूरू यहाँ के हैं। तो इन बच्चों का आपको टाइमिंग बताते हैं और साथ में कोई इंपॉर्टेंट जो जानकारी है दौड़ के बारे में वो भी आपसे साझा करते हैं, क्योंकि किसी के पिता का कॉल आता है, किसी बच्चे का कॉल आता है कि सर मैं तैयारी करने के लिए कहीं पे तैयारी करने के लिए गया था और वहाँ पे 10 दिन के बाद ही मुझे घर लौटना पड़ा क्योंकि मेरे पैरों में जो है घुटनों से नीचे नीचे भयंकर पेन हो रहा है। किसी के घुटनों में सूजन आ गई, किसी की जांघों में खिंचाव आ गया, किसी की नस में खिंचाव आ गया और इतना तगड़ा कि चला भी नहीं जा रहा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि रनिंग का जब आप सोचो तो मन में आपको होगा कि ये इतना ही तो है, 1600 मीटर है, 1 किलोमीटर है, मैं तो आसानी से कर लूँगा। लेकिन जब आप मैदान पे उतरोगे तब आपको हकीकत पता लगेगी। तब आप इस बात से अनजान कि मेरा वजन कितना है, मेरी एज क्या है, मुझे कितने स्पीड से दौड़ना चाहिए, कितने स्पीड से नहीं दौड़ना चाहिए, उन चीज़ों से अनजान होकर हम जब खींचते हैं तो पैरों में अक्सर दर्द हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा जब हम रनिंग करते हैं, हम पैदल चलते हैं तो पूरा शरीर का वेट एक पैर पे रहता है, एक पंजे पे पूरा वेट जाता है। अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो छुटकारे के लिए आपको बता दूं, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मुझे जो है तैयारी करना स्टार्ट करना है, शुरुआत के 15 दिन आप बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं करनी है, किसी दूसरे बच्चे को देख के उसकी बराबरी नहीं करनी है। क्योंकि वो बच्चा अगर पहले से तैयारी कर रहा है तो उसके चक्कर में आपके पैरों में दर्द होना लाजमी होगा। क्योंकि ये सारे बच्चे दौड़ कर रहे हैं, इनका 1 महीने पहले का आप वीडियो देखोगे, 1.5 महीने पहले का, तो इनकी भी वही हालत थी जो आज आप अगर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपकी है। ध्यान इसमें ये रखना है कि शुरुआत के 10 से 15 दिन आपको अतिशयोक्ति नहीं करनी है। अगर आप वजन ले रहे हो 70 से 80 किलो, उम्र आपकी है 18 साल 19 साल और फिर आप एकदम से जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से खींच के ले रहे हो तो तुरंत दर्द हो जाएगा पैरों में। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि करना क्या है, उसके बाद ये बताते हैं अगर दर्द हो गया है तो उसके लिए इलाज क्या है, और वो भी देसी इलाज अपने घर पे ही अवेलेबल हो जाएगा। शुरुआत में आपको सिर्फ और सिर्फ 1600 मीटर दौड़ना है। बिल्कुल हल्के कदमों से आप दौड़ लीजिए और अपना टाइम ऑन कर लीजिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन आपको जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है। अगर आपका पहला दिन है तो आप नॉर्मल 4 चक्कर जाए पैदल ही लगाइए, लेकिन धीरे धीरे 4 की जगह 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक स्टेप वाइज आप रनिंग करना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। जैसे 5 दिन हो गए तो थोड़ा और तेज दौड़ना स्टार्ट कर दो, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए तो थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ। डिप्स आप मारते हो तो डिप्स आपसे 10 लग रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखो कि पहले दिन मैंने 10 लगाए थे, अगले दिन मैं 12 लगाऊंगा। 12 लग गए, उसके अगले दिन सोचो कि आज मैंने 12 लगा लिए, अब मैं 15 तो लगा ही दूंगा। 15 हो जाए तो 17, 17 से 20 और आपने अगर 30 पार कर लिए तो 50 आसानी से आप लगा लोगे। ऐसा ही रनिंग में करना है, आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी है। अब अगर किसी ने शुरुआत में ही शूट मार लिए, 400 मीटर का शूट, 100 मीटर का शूट कहीं पे देखा और लग गए कि बस सूट खींचना है, सूट खींचना है, तो सूट के लिए कम से कम आपको 20 दिन की मेहनत जरूरी है, 20 से 25 दिन, जिसमें आपको शाम को 2 घंटे की जबरदस्त एक्सरसाइज, जिसमें एडी से लेकर चोटी तक की सारी एक्सरसाइज शामिल हो। मॉर्निंग में आप अपनी रनिंग पर पुलिस का काम कीजिए और मॉर्निंग में भी रनिंग के बाद में एक्सरसाइज जरूरी है, उससे शरीर को रिलैक्स मिलेगा। लास्ट में एकदम रिलैक्स एक्सरसाइज जिससे ऐसा लगे कि अभी अभी उठाई हूं मैं और मैंने आज कुछ नहीं किया है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर किसी भाई को दर्द हो गया है शुरुआत में ही, बिल्कुल धीरे शुरुआत की, फिर भी दर्द हो गया है, तो कुछ नहीं करना है। घर पे जो कट्टे का नमक आता है वो नमक लेना है, 1 चमचा जो बड़ा होता है सब्जी वाला, और उसको आपको 5 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में आप डाल दो, उसको सरसों का तेल डाल दो थोड़ा सा और उसको ढंग से आप गर्म कर लो। गर्म करने के बाद में जो आप जुराब पहनते हो वही जुराब उसमें डुबो के और अपने पैर पे उसको आराम आराम से सिकाई करे। ऐसे 1 सेकंड के लिए लगा के उठाओ, 1 सेकंड के लिए लगा के उठाओ। पर जब वो पैर उस टेम्परेचर पे आ जाए, चमड़ी बिल्कुल लाल सी होने लग जाए, तब आप वो पानी जो है वो ठंडा भी हो चुका होगा, लगभग नॉर्मल हो जाएगा, तब उस पानी से आप सिकाव करो उसका दिन में 2 बार। और उसके बाद में तौलिए से पोंछने के बाद आपके पास आयोडेक्स है, आपके पास मूव है, जो भी है, आप उसको लगा के छोड़ो और कपड़े से उसको ढक लो या पजामा पहन लो। दर्द अपने आप आपका जो है कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। शुरुआत में अतिशयोक्ति ना करें। वजन आपका 80 किलो है और आप
खींच रहे हो दबा के, तो बिल्कुल घुटनों में, एडी में, पंजे में कहीं भी आपके दर्द हो सकता है, जिसको अक्सर घुटने से नीचे होते ही तो आप बोल देते हो कि सिन पेन हो गया, सिन पेन हो गया। तो उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और भी कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके और पूछ सकते हैं। आज की टाइमिंग आप इन बच्चों की देखिए, क्योंकि इनकी भर्ती जल्दी है। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। खड़ा कर रहे, खड़ा करो, खड़ा